देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज क्या हुआ? मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों के अश्रु से महाराज आज सुदामा जी के पैरों को धुआ। महाराज बैठकर महाराज नए नए आभूषण सुदामा जी को पहनाए गए। बड़ा सुंदर स्नान कराने के बाद नए नए अलंकृत वस्त्र, नए नवीन वस्त्र पहनाए गए और सुंदर महाराज सोने के थाल में सुदामा जी के लिए भोजन आया। सुदामा जी भोजन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, मने विचार आ गया, महाराज मेरे बालक भूखे होंगे, मेरे बालकों ने भोजन नहीं खाया होगा। रुक गए, कन्हैया मुझे भूख नहीं है, मेरे मन में भोजन की इच्छा नहीं है। कन्हैया समझ गए ये अपने बालकों के लिए चिंतित हैं। कन्हैया बोले, सुदामा तुम मुझे भगवान मानते हो ना? कन्हैया बोले, हाँ भगवान मानना क्या, तुम तो हो भगवान। तो एक बात बताओ, मैं ही सबको अन्न देता हूं ना? बोला, हाँ देते हो। तो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे पति जो घर वाले बच्चे हैं उनको अन्न मिल गया है, तुम भोजन कर लो। क्या होता है पता नहीं, कोई एक सेठ आया उस नगर में, सुदामा जी रहते थे महाराज। उस नगर में आकर सभी के लिए भोजन मिला। उस दिन महाराज जो सुदामा जी के बच्चे हैं सब परिवार ने मिलकर भोजन किया। सुदामा जी ने भी कन्हैया की बात को मानकर भोजन किया। महाराज रात्रि काल का समय हुआ, सुदामा जी पोटरी को महाराज अपने तकिए के नीचे छुपाए हुए बैठे, सोच रहे हैं किस प्रकार से प्रकट करूं अपनी पोटली। महाराज पर कन्हैया तो सबके मन की जानते हैं, मन में पहुंच गए कन्हैया और बोला, सुदामा क्या बात है, क्या छुपा रहे हो, बताओ ना मुझे। बोले, क्या चा कुछ नहीं छुपा रहा। कन्हैया बोले, नहीं नहीं कुछ तो छुपा रहे हो, बताओ क्या है, क्या है तुम्हारे तकिया के नीचे, क्या है बताओ, दिखाओ। महाराज जैसे ही देखा महाराज तो एक फटे फटाए कपड़े में 5 प्रकार की चावल रखी, तंदुल। महाराज क्या हुआ, क्या देखते हैं? कन्हैया ने और रानिया ने भी आ गई महाराज समय। वहां एक मुट्ठी ली और एक मुट्ठी में महाराज इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर महाराज जितना भी महाराज वैभव है वो सारा वैभव महाराज गोविंद ने आज किसको दे दिया? सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी ली महाराज, दूसरे में महाराज जो इंद्र के जैसा यश है, स्वर्ग जैसा सुख है, वो सुख भी महाराज किसको दे दिया? सुदामा को। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरने को आए, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अब तो घर ही बचाए कि घर भी दे दोगे, इतने कृपालु मत बनो, रुक जाओ थोड़ा, मैंने भी कुछ, वो आधा चावल इसने हमको समर्पित किया था, मैं भी कुछ दे दूं। एक मुट्ठी उन्होंने खा ली महाराज। सुदामा जी प्रातः काल हुई, कन्हैया बोले, जा रहे हो? बोले, हाँ जा रहे हैं। जाने की विदा मांगी और जाने लगे, मन में संकोच ना हुआ कि कुछ मांग लें, नहीं हुआ महाराज। सुदामा संतोषी ब्राह्मण है, कुछ नहीं मांगना चाहते। वहां जाकर देखा तो महाराज जहां उनका, इधर भगवान ने क्या किया, भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश कर दिया कि विश्वकर्मा जी जैसा हमारा महल है ठीक वैसा ही महाराज एक महल का निर्माण सुदामा के जी कर दो। वहां जाकर पहुंचे महाराज, सुदामा जी की पत्नी थी। विश्वकर्मा जी कहने लगे, मैं भगवान का भेजा हुआ विश्वकर्मा हूं और मैं आपके नगर को, इस महल को, इस झूठी पोटी झोंपड़ी को महल बनाना चाहता हूं। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, महाराज मैं कदापि इसको स्वीकृत नहीं करती,
अगर इन सभी लोगों का हमने अन्न खाया है, अगर तुम महल बनाना चाहते हो तो इन सभी लोगों का पहले महल बना दो, उसके बाद मेरा महल बनाना। विश्वकर्मा जी ने ध्यान लगाकर कन्हैया से आदेश लिया, आदेश मिला और विश्वकर्मा जी ने पूरी नगरी को महाराज महलों में बदल दिया। ऐसी पत्नी हो महाराज। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। अरे यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, अब तो कंचन महल खड़े हैं। भला ये किसकी नगरी है? एक भैया से बोला, भैया ये किसकी नगरी है? बोला ये सुदामा नगरी। कन्हैया ने बोला सुदामा नगरी है? हमारे नाम से नगरी कब बनी? यहाँ तो हमारा टूटी फूटी झोपड़ियां थी महाराज। सोचा कोई और होगा सुदामा नाम का। बोला भैया यहाँ वो आपके सुदामा सेठ जी कहाँ हैं? वो बोला भैया जो हमारे सेठ जी है ना, वो अपने मित्र से मिलने के लिए गए द्वारका। इतना सुना सुदामा जी बोले द्वारका तो मिलने हम गए थे। अब घबराए। अच्छा तो अच्छा ये बताओ आपके वो सेठ जी हैं, उनके मित्र का नाम क्या है? बोले उनके मित्र का नाम है कृष्ण। अब तो महाराज पूर्णता यकीन हो कि वो सेठ और कोई नहीं हम ही है। जाकर देखा तो मंदिर में महाराज उनकी पत्नी बैठी हुई। पत्नी ने जैसे ही देखा कि सुदामा जी आ गए हैं, चरणों में गिर पड़ी। जैसे ही देखा तो अचंभित हो गई महाराज। सुदामा जी कहने लगे देवी कौन हो और मेरे पैर क्यों पड़ रही हो? इधर महाराज सुदामा जी की पत्नी घबराई, क्या बोल रहे हो प्रभु आप? मैं आपकी पत्नी? बोली मेरी पत्नी? वो इस हालत में? मुझे लगता है कोई दूसरा मिल गया अंदाज। हमारी पत्नी होके इतना वैभव टैबलेट तो नहीं मिल सकता था। और हमारी थी देखी तो कारी आंखें पड़ रही थी, फटी फटाई तौलिया सी लपेटत थी बेचारी, मुरझाई डुकरिया सी लगती। जहां तो तुम तो बड़ी रानी सी लग रही है, तुम हमारी पत्नी नहीं हो सकती। किसने एंटिंग पेंटिंग कर दी तुम्हारी ऊपर? बताओ हमें। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी प्रभु ये सब आप ही की कृपा है। आपके जो कृष्ण है ना, उनकी पत्नी स्वयं रुक्मणी रूप में मां लक्ष्मी जी पधारी मेरे घर में। और लक्ष्मी जी ने आकर मुरली महाराज चिर यौवना का वरदान दिया है, इसलिए मैं आपको इतनी सुंदर दिखती हूँ। अच्छा और ये महल किसके हैं? सुदामा जी की पुतली सब जी आप ही का है महाराज। बोला मैंने तो नहीं मांगा। पत्नी कह रही महाराज हमने तो मांगा था, मिल गया। बड़े ढोल के साथ महाराज पूरे नगर मंडल को मिलकर महाराज सुदामा जी का स्वागत हुआ। पूरे यश गान करने लगे सभी लोग। चारों तरफ महाराज द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। बोलो वांकी बिहारी लाल की।